अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मेरा नाम अवनी है, अवनी गर्ग। और आपको मेरे साथ योगा करते हुए कितना टाइम हो गया है अवनी? हमने स्टार्ट अगस्त में किया था एंड हुँ। नाउ इट्स फरवरी सो आई थिंक 6 टू 7 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, तो आपका हमारे संग योगा करते हुए कैसा अनुभव रहा? क्या आप शेयर करना चाहते हो कि दूसरों को भी पता चले कि आपके अंदर क्या चेंजेज़ आए हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मैंने स्टार्ट फ़िटनेस के लिए करा था कि बहुत ज़्यादा स्टिफ़ ना रहे बॉडी एंड फ्लेक्सिबल रहे, एटलीस्ट हेल्दी रहे। एंड ऑल्दो आई न्यू कि मुझे वेट लॉस में बहुत नेसेसिटी है एंड मुझे अपना वेट कम करना था, बट आई वाज़न्ट एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ टू एक्सेप्ट दैट कि मुझे वेट लॉस की तरफ जाना है। मैं अपने आप को ही बोलती रहती थी, नहीं नहीं वेट ठीक है वगैरह वगैरह, फिटनेस की तरफ जाना है। बट जैसे जैसे मैम ने मोटिवेट करा कि वेट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड जैसे लाइक जैसे जैसे हमारी क्लासेस जा रही थी, शी नॉट ओनली मोटिवेटेड मी टू गेट बेटर एट द आसन्स, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह थी जो भी हम कर रहे थे उन पे भी बेटर कर रही थी, साथ साथ मुझे इमोशनली भी मोटिवेट कर रहे थे कि मुझे जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी वेट वगैरह को लेके, शी हेल्प मी वर्क थ्रू दैट। एंड जो भी जैसे मुझे कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे पेन्स होते थे, मैम ने बहुत नोटिस करा मेरे बिना बताए, शी वॉज एबल टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। वी वर्कड ऑन दैट एंड मुझे कभी भी नहीं लगा कि हमारे सेशंस बोरिंग हो रहे हैं, कि रेपिटेटिव हो रहे हैं, कि हम हर बार यही चीज़ कर रहे हैं, कभी भी नहीं। देर वर सो मेनी वेरिएशंस, मुझे कभी भी कुछ अगर नया ट्राई करना होता था, आई यूज टू टॉक टू हर अबाउट इट एंड हम नई चीज़ें ट्राई करते थे। हमने काफ़ी अलग अलग तरह के लाइक वेट्स यूज़ करे हैं, हमने योगा बेल्ट यूज़ करी है, जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती थी शी यूज टू मेक यूज़ ऑफ दैट। तो फिर हमारे सेशंस हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, इंटरेस्टिंग रहे हैं, कभी बोरिंग नहीं लगा। आई यूज टू रन फ्रॉम डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यूज टू लैक इन लाइफ ऑलवेज। बट जब से मेरी ये वाली क्लासेस स्टार्ट हुई है, आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू क्लासेस एंड फिर मेरा धीरे धीरे बिल्कुल मिस करने का मन नहीं करता था, मैं बहाने नहीं बनाती थी। तो माई योगा जर्नी सो फार हैज़ बिन अमेजिंग। मैंने पहले भी इतनी ट्रायल्स ली हैं अलग अलग योगा, जो भी टीचर्स वगैरह के साथ मैंने एरोबिक्स ट्राई करा है, जिम ट्राई करा है, सब ट्राई करा है, बट इट हैज़ नेवर वर्कड सो वेल फॉर मी, स्पेशली इमोशनली। एंड जो मुझे साइकोलॉजिकली मोटिवेशन चाहिए थे ना, जो मेरे पास अब आई है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर यही था, कंसिस्टेंसी। और साइकोलॉजिकली जो मेरे इनसिक्योरिटीज़ वगैरह थी, तो आई हैव बीन एबल टू वर्क ऑन दैट। एंड फिजिकली भी बहुत फ़र्क आया है, मेरा वेट कम हुआ है, शेप आई है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन बोथ एंड्स, तो इट्स बीन वेरी गुड। पहले थोड़ा-सा डरते थे आप कि नहीं हाँ, पेन होता था, रुक जाते हाँ, थे, लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं मैम अभी मुझे करना और है। करना है। हाँ, और कभी कहीं पेन हुआ है तो आप जानते हो जैसे मैं एक्यूप्रेशर वगैरह करती हूँ तो हाँ, उससे हील करने की कोशिश आपको हाँ। की है? काफ़ी, जब भी मुझे पेन्स होते थे तो फिर मैम अलग से मसाज देते थे, टिप्स बताते थे, मैम ने इतनी एडवाइस दी है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें थोड़े-थोड़े मैम चैलेंजेस भी देते थे कि नो शुगर चैलेंज ट्राई करो, तो इट्स बीन वेरी गुड। शी हैज़ बीन एबल टू मेक अस चैलेंज आवर ओन पोटेंशियल एज़ वेल एज़ हेल्प्ड अस गेट टू इट। इट्स बीन वेरी गुड। थैंक यू सो मच अवनी। और आप जितने भी अपनी एज के जो यंगस्टर हैं जो जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या जो हुँ। बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो कि उनको योग से जुड़ना चाहिए या नहीं? जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ होती है, जस्ट बिकॉज यूर स्किनी, तुम्हारा वेट ठीक है, तुम्हें कोई एज सच हेल्थ इश्यूज नहीं है, डजेंट मीन कि तुम्हारे पास आगे ना आए। एंड अगर तुम ट्राई करते हो, स्टार्ट करते हो योगा वगैरह करना, यू विल रियलाइज कि तुम्हारा साइकोलॉजिकली जितना इफेक्ट पड़ता है ऑन हुँ, दीज हुँ। थिंग्स, वो तुम्हें पहले रियलाइज नहीं होएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक फिजिकल फिटनेस पे जाना बहुत नेसेसरी है, जो मुझे अब खुद ज़्यादा एक्सेप्ट करने में आया है, जब मैंने खुद करा है। हुँ, 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 हुँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अपनी जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो कई टीचर्स जैसे मैं देखती हूँ साधक बोलते हैं कि नहीं हम बोर हो गए या नींद आने लगती है तो आपको कैसा रहता है जब मेडिटेशन आप करते हो तो कनेक्ट होते हो आप? मेडिटेशन हम हमेशा एक तो हमारे जो पूरा फिजिकल सेशन होता है योगा वगैरह की बात करते हैं, तो इट हेल्प्स मी काम डाउन अ लॉट, इतनी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने के बाद। तो मेडिटेशन करने के बाद मैं एकदम आई गेट बैक टू नॉर्मल, जैसे हमने एकदम ठीक हो गई हूँ मैं, एकदम रीस्टार्ट हो जाता है पूरा दिन, जैसे एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। एंड
स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया, लाइक एकदम से जब स्टार्ट करी थी मेडिटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस, तब टाइम लगता है थोड़ा कनेक्ट करने में, बट ये भी चीज़ साइकोलॉजिकल ही है। इफ़ यू हैव नेवर डन मेडिटेशन बिफोर, तो तुम्हें शायद लगे कि इससे कुछ नहीं होता, नींद आ रही है, बोर हो रहा है, आंखें तो बंद करनी है वगैरह। बट एक बार तुम अपने आप को सौंप देते हो ना टू व्हाट द टीचर इज ट्राइंग टू टेल यू, जैसे जैसे वो बता रहे हैं एकदम उसको एग्जैक्टली अगर तुम फॉलो करते हो और एक्चुअली शांत होने की कोशिश करते हो, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो। फिर यू वोंट, वो फिर एक अलग तरह की कनेक्टिविटी होती है विच विल ओनली कम जब तुम अपने आप को मेंटली, यू लेट योर सेल्फ एक अलग ही गेट स्पेस में चले कनेक्ट। जाते हैं। हाँ, तो वो आई हैव बीन एबल टू डू दैट धीरे धीरे करके, उस लेवल पे आई मैं, तो आई रियलाइज कि एक तो पॉसिबल भी है, सेकेंडली इट्स नॉट बोरिंग, या फिर इट्स नॉट कि कुछ लोग होते हैं कि हमसे हो नहीं पाता, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हुँ, होएगा। हुँ। एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच अवनी।